Hello friends, welcome back and we will continue with the same topic, purchases and sales. I'll teach you the difference between all the entries listed here. पहली एंट्री है कैश परचेज. परचेज में आपके पास गुड्स आए तो आपने परचेजेस को डेबिट किया. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सेकेंड एंट्री में सिर्फ क्या लिखा है, परचेज्ड गुड्स. तो आप यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि ये एंट्री भी कैश परचेज की एंट्री है और आपकी एंट्री फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम रहेगी. थर्ड एंट्री कहती है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बट क्रेडिटर का नेम मेंशन नहीं है. ये एंट्री क्रेडिट परचेज की एंट्री है जिसमें आपके पास स्टॉक तो आया बट आपने पेमेंट नहीं की. तो टू कैश के बजाय यहाँ पे आप क्रेडिटर मेंशन कर देंगे. फोर्थ एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश. डिफरेंस नोट कीजिए, पार्टी का नेम भी है बट साथ में वर्ड कैश भी है, तो पार्टी का नेम इग्नोर हो जाएगा और यहाँ पे ये एंट्री आपकी कैश ट्रांजैक्शन ही कहलाएगी. एक एंट्री हम बीच में स्किप कर गए हैं जिसमें वर्ड लिखा है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश या चेक. चेक का मीन्स आपने बैंक से पेमेंट की है, तो वर्ड कैश की बजाय यहाँ पे आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट. कैश वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा अगर आपने चेक से पेमेंट की है. अगर कैश से पेमेंट की है तो वर्ड कैश यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट एंट्री है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम. इस एंट्री में कैश वर्ड मेंशन नहीं है बट क्रेडिटर का नेम मेंशन्ड है. क्रेडिटर का नेम मेंशन्ड है तो इसका मतलब ये एंट्री क्रेडिट एंट्री है और आप इसकी एंट्री क्रेडिटर के नेम से करेंगे. ये था डिफरेंस हर एक एंट्री का. यहाँ से एनालाइज हमने क्या किया, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है. अगर वर्ड कैश मेंशन्ड है और साथ में पार्टी का नेम भी मेंशन्ड है तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा कैश ट्रांजैक्शन ही रहेगी. बट अगर वर्ड कैश मेंशन्ड नहीं है और पार्टी का नेम मेंशन्ड है तो वो ट्रांजैक्शन आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन बन जाएगी. इसलिए एंट्री करने से पहले ये डिफरेंस आपको प्रॉपरली एनालाइज करना है. अगला हमारा कंसेप्ट है ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो कि दो फॉर्म्स हैं डिस्काउंट की. अब वो सामान बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीदता है, उसको सेलर ज़्यादा डिस्काउंट देता है. तो यहाँ पे हमने क्या एनालाइज किया, अगर हम बल्क में परचेज़ करते हैं या आप लगा लो कि अगर होल सेलर किसी रिटेलर को कोई सामान सेल कर रहा है तो वो उसे एक स्पेसिफिक डिस्काउंट देता है जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट. ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली बल्क परचेजेस पे दिया जाता है और ये उस होल सेलर की पॉलिसी है कि अगर मुझसे रिटेलर इतनी क्वांटिटी ख़रीद रहा है तो मैं उसे ट्रेड डिस्काउंट ऑफ़र करूँगा. ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कभी भी बुक्स में सेपरेटली शो नहीं होती, बट वो जो अमाउंट है वो आपकी टोटल अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी. सिर्फ आपने उसकी डिडक्शन करनी है, आपने उसकी एंट्री सेपरेटली शो नहीं करनी है. सेकंड मेरा डिस्काउंट है कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे दिया जाता है. अगर वही होल सेलर रिटेलर को कहे कि अगर आप मुझे पेमेंट 7 डेज़ के अंदर कर देंगे तो मैं आपको 2% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दूंगा, ये जो एंट्री है ये कैश डिस्काउंट की एंट्री है और इसकी एंट्री बुक्स में अलग से शो होगी. इसको हम परचेज़ की एंट्री के साथ मिक्स करते हैं. लेट अस सपोज हमने परचेजेस की 50,000 की, जिस पे हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला. सेलर की पॉलिसी थी कि अगर मैं उसे ऑन द टेबल पेमेंट कर दूं तो वो मुझे 2% का कैश डिस्काउंट देगा. 2% कैश डिस्काउंट
फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो मैंने उसको पेमेंट कर दी ऑन द सेम डे और मुझे ये 2% का डिस्काउंट अवेल हो गया। हम परचेजेस को लेकर चल रहे हैं, तो हम परचेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेजेस अकाउंट में कितनी अमाउंट डेबिट होगी? परचेजेस थी 50,000 की, जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला। 10% ट्रेड डिस्काउंट को इसमें से माइनस कर देंगे। 50,000 माइनस 10%, 50,000 का ये 5,000 की अमाउंट 50,000 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपकी परचेजेस 45,000 की हो जाएंगी। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अलग से शो नहीं होगी, सिर्फ अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगी। मैंने इसको साथ के साथ कैश दे दिया। कितने डिस्काउंट पे? 2% पे। तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितनी पेमेंट होगी? 45,000 माइनस 2%। 45,000 का 2% कैलकुलेशन करेंगे हम। ₹900। ओके, 900 को 45,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 45,000 माइनस 900 क्या अमाउंट आ गई है? 44,100। तो हम इसे पेमेंट करेंगे 44,100 की। बट ये एंट्री सही नहीं है, इसका डेबिट और क्रेडिट टैली नहीं कर रहा। 900 का इसके डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंस है। अब यहाँ पे हम इसको 44,100 की पेमेंट कर रहे हैं। मेरी क्रेडिट साइड 900 से शॉर्ट है, तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा? मुझे 900 का डिस्काउंट मिला है, वो 900 टू डिस्काउंट रिसीव्ड के नेम से अपीयर होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम और इनकम इज ऑलवेज क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इस एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। परचेजेस के अगेंस्ट आपकी पेमेंट सिर्फ 44,100 की है और 900 का आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। सेम रूल सेल्स पे भी एप्लीकेबल होगा। अब मैंने 50,000 की सेल की है, जिस पे मैं 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ और 2% कैश डिस्काउंट दे रही हूँ प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। अगर मेरा कस्टमर मुझे पेमेंट कर जाता है तो मेरे लिए वो कैश सेल बन जाएगी। तो कस्टमर ने क्या किया? मुझे ऑन द टेबल पेमेंट कर दी, यानी कि सेल के बदले में आई हैव रिसीव्ड व्हाट? कैश। कैश अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री को एक बार इतना करते हैं, अब इसे एनालाइज करेंगे। 50,000 की सेल्स जिस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, अगर हम इसमें से माइनस करें तो वी विल गेट द सेम अमाउंट 45,000। ओके, हम सेल कितने की कर रहे हैं? 45,000 की, बिकॉज अगेन मैं आपको बता रही हूँ ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री सेपरेटली नहीं होती। नेक्स्ट आपको 2% कैश डिस्काउंट काट के आपको अमाउंट मिली है। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है हमारी पिछली एंट्री की तरह। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट कितनी मिली? 44,100 आफ्टर 2% कैश डिस्काउंट। अब फिर से हमारी एंट्री टैली नहीं कर रही। लास्ट एंट्री में हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी, छोटी थी सॉरी, और इस एंट्री में हमारी डेबिट साइड छोटी आ रही है। डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 900। लास्ट एंट्री में डिस्काउंट हमें मिला था, तो हमने कहा था टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें हमने डिस्काउंट दिया है,
तो इसको हम कहेंगे डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है और हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट अलाउड इज योर एक्सपेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिबेट। रिलेटेड ये समवॉट डिस्काउंट के साथ ही है, बट ये डिस्काउंट नहीं होता। रिबेट कब मिलता है? जब किसी को हम कोई सामान सप्लाई कर दें या हम किसी से कुछ खरीद लें और वो जो गुड्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है कि हम क्या कह रहे हैं सेलर को कि आप ये सामान हमसे वापस ले लो, तो सेलर हमें कहता है कि आप ये क्वालिटी इसकी एक्सेप्ट कर लो और मैं आपको थोड़ी सी रिबेट दे दूँगा। तो अगर मुझे लगता है कि ये क्वालिटी एक्सेप्टेबल है, मुझे रिबेट मिल रही है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं उससे रिबेट ले लेती हूँ और उससे वो सामान रख लेती हूँ अपने पास, उसे वापस नहीं भेजती। तो रिबेट अगर मुझे मिली है तो डिस्काउंट रिसीव्ड की तरह मेरी इनकम बन जाएगी, और अगर रिबेट मैंने अलाउ की है तो डिस्काउंट अलाउड की तरह मेरा एक्सपेंस बन जाएगा। इसमें अगर यहाँ पे सपोज करो ये गुड्स जो हैं ये डिटोरेटेड क्वालिटी के हैं और मुझे इसके लिए 3000 की रिबेट देनी पड़ रही है। मैंने सेल्स की, लेट अस सपोज मैंने सेल्स की अनिल को, तो यहाँ पे मैंने अनिल अकाउंट डेबिट किया टू सेल्स अकाउंट। ये अमाउंट हुई 45,000। लेटर ऑन मुझे कंप्लेन आती है कि जो गुड्स हैं वो अप टू द मार्क नहीं है, तो मैंने उसे 3000 की रिबेट दे दी उस पर। उसने मेरी रिबेट एक्सेप्ट की, बट रिबेट मेरे लिए एक्सपेंस बन गया। तो मैंने अपनी बुक्स में एंट्री पास की, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट। अनिल आपका डेटर था 45,000 से, बट रिबेट लेने के बाद आपका डेटर 3000 से कम हो गया। अब अनिल आपकी बुक्स में 42,000 के अमाउंट से स्टैंड करेगा एज अ डेटर। एंट्री को रिवर्स करते हैं। लेट अस से कि अब हमने परचेजेस की हैं और परचेजेस की अमाउंट भी हम सेम ही एज्यूम करते हैं 50,000 की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने परचेज की एंट्री पोस्ट की, परचेजेस अकाउंट डेबिट। लेट अस सपोज हमारे क्रेडिटर का नेम है अखिल। फिर क्या हुआ, मैंने इसको कहा कि ये जो तेरे गुड्स हैं ये अप टू द क्वालिटी नहीं है, मुझे इसको एक्सेप्ट नहीं करना, अपना लॉट वापस ले लो और मुझे मेरा सामान और दे दो, ये नहीं चाहिए। अब इसको क्या लगता है कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस बेयर करेंगे, एक्सपेंसेस बेयर करेंगे, ये मुझे एक ऑफ़र करता है कि आप इस पर रिबेट ले लो और ये सामान अपने पास रख लो। इसने मुझे 4000 की रिबेट ऑफ़र की, मैंने प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मुझे लगता था कि रिबेट के बाद ये जो सामान है प्रॉपर प्राइस पे सेल हो जाएगा। इसकी रिबेट मुझे मिली है तो क्रेडिट में जाएगी टू रिबेट रिसीव्ड। हाउ मच? 4000। ओके, रूल के हिसाब से डेबिट किसे होना चाहिए? क्रेडिटर को। अखिल अकाउंट डेबिट 4000। ओके, इन्फ्रेंस क्या निकला यहाँ से? हमारा अखिल क्रेडिटर था 45,000 से, रिबेट के बाद
अखिल की क्रेडिटर की अमाउंट रह जाती है 41,000, नॉट 45,000, बिकॉज उसने हमें रिबेट दे दी है, तो हमारी बुक्स में ये क्रेडिटर 41,000 से स्टैंड करेगा। डिस्काउंट और रिबेट देखने में सिमिलर टर्म्स हैं, ट्रीटमेंट भी सेम है, बट वर्डिंग और मीनिंग में डिफरेंस है। इसलिए कोई भी एंट्री करें आप डिस्काउंट की या रिबेट की, आप वर्डिंग को इंटरचेंज नहीं कर सकते। डिस्काउंट की जगह पे रिबेट और रिबेट की जगह पे डिस्काउंट आप नहीं लिखेंगे, बिकॉज इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। डिस्काउंट जो है वो या तो बल्क परचेज पे या कैश परचेज पे मिलता है, कैश पेमेंट पे मिलता है, सॉरी, बट रिबेट जो है वो पुअर क्वालिटी के वजह से आपको मिल जाता है। That's all for today. Stay tuned to continue with me in my next lecture. Thank you.